हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है हमारा सर्किट ब्रेकर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियोज़ कहीं कहीं कॉपी हो रही हैं, तो मुझे यूट्यूब की तरफ से इसका एक मेल आया था कि हमारी वीडियोज़ को कॉपी करके कोई री अपलोड कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि वहाँ पे वीडियो ना देखकर आप हमारे ऑफिशियल चैनल पे ही वीडियोस देखा करें। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब को मेल कर दिया है, वो जल्दी उस वीडियो को डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से निवेदन है कि वो दूसरे चैनल पे वीडियो ना देखें, क्योंकि वो हमारा ही वीडियो रीमेक करके उसने री अपलोड किया और हमारे ही चैनल के नाम से उसने अपना एक चैनल खोला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हम लिंक दे दिया करेंगे, आप लोग वहाँ से ही वीडियोज़ को देखा करें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर को निम्न आधारों पर वोल्टेज, क्षमता व विद्युत रोधन, इंसुलेशन के माध्यम के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें पहला है ए पॉइंट हमारा, सर्किट ब्रेकर को वोल्टेज के आधार पर, यानी हम वोल्टेज के आधार पर निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत यानी बांट या फिर वर्गीकृत किया जा सकता है। बांटा जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। अब वोल्टेज के आधार पर कौन कौन से होंगे, आपका पहला होगा लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, दूसरा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसी प्रकार हमारा वो सेकंड है बी वाला, सर्किट ब्रेकर को क्षमता यानी कैपेसिटी के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, पहला लो कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर, दूसरा है हाई कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर। और दोस्तों तीसरा है सी वाला, सर्किट ब्रेकर को इलेक्ट्रोड के मध्य इंसुलेशन माध्यम के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसी के आधार पर हमें पढ़ना भी है। ठीक है, बाकी वो ए और बी पॉइंट तो हमें सिर्फ जानने थे। तो इसके आधार पर आपके 5 टाइप के होते हैं। पहला एयर सर्किट ब्रेकर, जिसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। दूसरा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, तीसरा है वाटर सर्किट ब्रेकर, और फोर्थ है आपका हार्ड गैस सर्किट ब्रेकर, और नेक्स्ट है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और आखिरी है आपका सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, जिसे SF6 सर्किट ब्रेकर कहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो इन 5 में से हमें पूरे नहीं पढ़ने, कुछ ही के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपका एयर के बारे में पढ़ना है, ऑयल के बारे में, और वैक्यूम SF6 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ने से पहले एयर सर्किट ब्रेकर या एयर ब्लास्ट के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये होता क्या है। देखिए ये एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये हाई प्रेशर यानी हाई दाब के साथ कार्य करता है, और ये अपने रास्ते में जो आर्किंग मटेरियल्स होते हैं उनको हाई प्रेशर के साथ हटा देता है। ठीक है, एयर से, जिससे आपका आर्क ठंडा होकर बुझ जाता है। तो वही चीज़ जो हमने अभी बोली, यही चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे लिखना है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर हाई प्रेशर यानी दाब पर कार्य करते हैं। एयर ब्लास्ट का प्रयोग आर्क को दबाने या बुझाने के रूप में किया जाता है। ब्लास्ट वाल्व के द्वारा एयर ब्लास्ट को दोनों संपर्कों के बीच प्रवाहित किया जाता है। दोनों संपर्क यानी आपके जो कॉन्टैक्ट होते हैं आर्किंग वाले, वहाँ पे हम इसको फ्लो कराते हैं यानी प्रवाहित करते हैं। इस स्थिति में यानी कंडीशन में दोनों संपर्क खुले रहते हैं। एयर ब्लास्ट आर्क को ठंडा करता है और आर्क के रास्ते में, ठीक है, आर्क के रास्ते में उपस्थित आर्किंग पदार्थों यानी मटेरियल को हटाता है। इसमें दोनों संपर्कों के बीच उपस्थित माध्यम वायु का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ाता है और आर्क को बुझा देता है। ठीक है, आप अगर आपको ये लैंग्वेज ना समझ आए तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, आप उसे अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप बुक का ही लैंग्वेज लिखें या कॉपी का। तो चलिए अब एडवांटेजेस इसके क्या हैं देख लेते हैं। आग लगने का कोई खतरा नहीं रहता। ठीक है, इसको लगाने से आर्किंग मटेरियल को एयर ब्लास्ट के द्वारा पूर्णतः हटाया जा सकता है यानी कंप्लीट तरीके से। इस सर्किट ब्रेकर का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी छोटा होता है। आप अपेक्षाकृत नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। दोनों संपर्कों के मध्य डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान तेजी से बढ़ता है। 5वां पॉइंट है आपका, आर्किंग ऊर्जा की कमी होने के यह सर्किट ब्रेकर वहाँ प्रयोग किए जाते हैं यानी वहाँ यूज़ किए जाते हैं,
जहाँ तेज ऑपरेशन यानी प्रचालन, क्विक ऑपरेशन जिसे कहते हैं, की आवश्यकता होती है। देखिए जरूरी नहीं कि आप पांचों पॉइंट इसके एडवांटेज में लिखें, जो आपको इजी लगे पांचों में से वो लिख लीजिए, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, यानी दोष। पहला है वायु में आग को बुझाने की घटिया गुण होता है, ठीक है, यानी इसे बहुत खराब गुण होता है इसका। वायु झोंका परिपथ यानी एयर ब्लास्ट भी जिसे कहते हैं, ठीक है। परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर बहुत ही संवेदनशील होते हैं, ठीक है, संवेदनशील होते हैं। थर्ड देख लेते हैं, वायु झोंका प्रवाह के लिए अलग से एक कंप्रेसर प्लांट की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए एक से अलग कंप्रेसर प्लांट की हमें आवश्यकता रहती है, इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप ये इसके नीचे हेडिंग, ये सब हेडिंग लिखना चाहें, मतलब इसके वायु झोंका के प्रवाह की दिशा के आधार पर परिपथ वियोजक निम्न प्रकार के होते हैं। तो ये लिखना चाहें लिखें, या फिर ना भी लिखें, डायरेक्ट इसके टाइप्स भी लिख सकते हैं। एक्सियल ब्लास्ट टाइप, दूसरा है क्रॉस ब्लास्ट टाइप, तीसरा है रेडियल ब्लास्ट टाइप। इसमें हमें तीनों नहीं पढ़ने, इन कोई दो पढ़ लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग के दो पढ़ लेते हैं, एक्सियल और क्रॉस, ठीक है। तो दोस्तों ये पहला हमारा एक्सियल ब्लास्ट टाइप, ठीक है। एक्सियल ब्लास्ट टाइप का जो आपको फिगर है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसको लिखने से पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते क्या क्या है। इसमें आपका पहला दिख रहा होगा एक सर्किट, ये जो दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक मूविंग एक फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट ये आपको स्प्रिंग के द्वारा आपके एक पिस्टन से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो पिस्टन। और ये जो पिस्टन होता है आपका, ये एयर टैंक जो और एक वाल्व के जरिए रिजर्वायर जो जिसे दिख रहे हैं आप, वो आर्किंग चैम्बर से जुड़े रहते हैं। और आर्किंग चैम्बर जो है आपका, तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये एयर वाल्व के जरिए बंद रहता है, ठीक है। लेकिन जब फॉल्ट होता है तो ये वाल्व जो आपका लगा हुआ है एयर वाल्व, ये मतलब ऑटोमेटिकली खुल जाता है और इसी के जरिए आपका आर्किंग बुझ जाती है। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे, तो आप ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो इसी हेडिंग में अब अगर आप फिगर चाहे पहले बना लीजिए या बाद में बना लीजिए, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तो इस सर्किट ब्रेकर में सामान्य अवस्था पर दो संपर्क स्थिर व चल एक स्प्रिंग द्वारा पिस्टन से जुड़े होते हैं। वायु टैंक एक वायु वाल्व के द्वारा आर्किंग चैम्बर से जुड़ा होता है। सामान्य अवस्था में वायु वाल्व बंद रहता है, ठीक है। जो चीज़ें हमने समझाई वही है, ठीक है, ठीक है। परंतु फॉल्ट के उत्पन्न होने पर ये वाल्व स्वयं ही खुल जाता है, ठीक है। तो आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, या फिर आप डायग्राम इसके बाद बना सकते हैं, ठीक है। जब सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट उत्पन्न होता है तो ट्रिपिंग इम्पल्स के द्वारा एयर वाल्व खुल जाता है, जो कि आर्किंग चैम्बर से जुड़ा होता है। बहुत ही हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पर वायु आर्किंग चैम्बर में प्रवेश करती है और चल संपर्क यानी मूविंग कॉन्टैक्ट के ऊपर दाब लगाकर उसको स्थिर संपर्क से अलग कर देती है, ठीक है। जैसे ही चल संपर्क यानी मूविंग कॉन्टैक्ट स्थिर संपर्क से अलग होता है, तभी आर्क उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसी समय वायु का तेज झोंका आर्क के ऊपर प्रहार कर यानी अटैक, ठीक है, आयनाइज्ड कणों को आर्क के रास्ते से अलग कर धारा के यानी करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर आर्क को बुझा देता है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये वर्क करता है। तो दोस्तों दूसरा आपका है क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका फिगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें देखिए आर्क स्प्लिटर लगा हुआ है, मूविंग कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे साइड में देखेंगे एक ओपनिंग वाल्व लगा हुआ है, फिर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एक लगा हुआ है आपका, और नीचे आर्क आपकी फ्लो हो रही एरो के थ्रू। तो इसमें ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, ये जो आपका आर्क होती है वो जिस डायरेक्शन में रहती है उसके 90 डिग्री पे, ठीक है, उसके 90 डिग्री पर हम एयर को फ्लो कराते हैं, यानी वायु का प्रवाह कराते हैं, जिससे उस पर प्रेशर बनता है, दाब बनता है। और आपका जो आर्क होता है 90 डिग्री के दाब के कारण वो आपका क्या होता है, आर्क को बुझा देता है। तो दोस्तों ये आप फिगर के आगे ही लिखेंगे यहाँ पे। इस प्रकार के परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर में वायु को आर्क के ऊपर लंबवत यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर भी आप लिख सकते हैं प्रवाहित कराया जाता है। वायु को आर्क के 90 डिग्री पर प्रवाहित कराने के कारण आर्क के ऊपर वायु का अधिक बल लगता है यानी फोर्स लगता है,
जिसके कारण आर्क जल्दी बुझ जाती है। ठीक है, देखिए वही चीज़ है। तो आगे देखते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से अलग होता है। तो उच्च दाब पर वायु आर्क के ऊपर आर्क स्प्लिटर से प्रहार यानी अटैक करता है। स्प्लिटर आर्क की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है और बफर आर्क को ठंडा करने में सहायक होता है। परिणाम यानी रिजल्टेंट यह मिलता है कि आर्क बुझ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, और धारा मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाता है, यानी करंट के रास्ते में आप एक बाधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार झोंके का दाब प्रत्येक झोंके यानी एयर, ठीक है, का दाब प्रत्येक धारा के लिए एक समान होता है, जिसके कारण कम फॉल्ट की स्थिति में भी इस परिपथ यानी सर्किट ब्रेकर के द्वारा आर्क को दक्षतापूर्वक बुझाया जा सकता है, यानी एफिशिएंट तरीके से। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो इसमें जो हर साल पूछा जाता है वो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें। तो दोस्तों आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाया करिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं रहता। तो आप लोग इसे वीडियो को देखते हुए भी रहा करिए और पॉज करके बना भी लिया करिए नोट्स। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।